एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान गण सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित प्रमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क का स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य संत महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी सज्जन वृंद माताओं बहनों हैं, सभी को मेरा चरण कमलों में सादर समर्पित प्रणाम। मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल सकूं, बट गुरु महाराज की कृपा या गुरु महाराज के आशीर्वचन से ही जो कुछ सुनते हैं और जो कुछ कभी पढ़ लेते हैं उसी को मैं बोलने का प्रयास करता हूं। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आषाढ़ की पूर्णिमा अब की बार आज का ही दिन है और आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा का भी दिन करते हैं, क्योंकि आज ही वेद व्यास महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में सारे जो हिंदू और सिख और जो सनातन धर्म के निवासी भारतवर्ष में निवास करते हैं, वह अपने अपने गुरु के पूर्णिमा माने गुरु के दिन को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में एक पर्व के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव आज ही विशेष रूप से सारे मुनियों को उपदेश दिए थे, इसलिए भी आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। महर्षि वेद व्यास जी जो 4 वेदों के व्याख्या उन्होंने पहली बार करी, 18 पुराण की रचना करी और महाभारत की भी रचना करी, उसका वैसे संत का आज जन्म है और उसी उपलक्ष्य में हम लोग अपने गुरु महाराज का एक पर्व के रूप में गुरु पूर्णिमा के रूप में आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में गुरु महाराज की आज जयंती बड़े धूमधाम, गुरु महाराज का जो गुरु पूर्णिमा है आज बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास से हर जितने भी आज आश्रम होंगे हमारे गुरु महाराज के, वहाँ पर एक विशेष आयोजन होता है और वहाँ पर बड़े धूमधाम से गुरु महाराज की भक्ति में सारे संत और सारे जो भक्त लोग होते हैं बड़ी तल्लीनता के साथ इस पर्व को मनाते हैं। आज हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं और ये संत मत बहुत ही पुराना सत्संग है। अगर कहिए तो हमारे जो सनातन धर्म के जो सबसे आदि गुरु थे वह हमारे भगवान शिव थे और वह भी हमारे गुरु महाराज के जैसे ही प्रवचन और मुनियों को प्रवचन किया करते थे। तो उसी गुरु के रूप में हमारे गुरुदेव भी हम लोगों को ऐसा ज्ञान दे के गए हैं कि अगर हम लोग जो भी श्रद्धा से
जिस भावना से अगर हम जिस श्रद्धा से अगर गुरु महाराज की हम गुरु पूर्णिमा को मना रहे हैं, इस गुरु पर्व को मना रहे हैं, तो वह कम ही होगा। जितना भी हम करें वह कम ही होगा। अभी सत्संग योग में ध्यान की महत्ता, हम ध्यान कहाँ करें, और अभी रामचरितमानस में विमल और बहुत बढ़िया पाठ है। भगवान रामचंद्र जी माँ सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताए। 9 तरह के भक्ति होते हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर मनुष्य में एक भी भक्ति हो तो वह दोबारा किसी भी जोड़ी में जन्म नहीं लेगा। वह कभी भी किसी भी जन्म को प्राप्त होगा तो वह मनुष्य जोड़ी को ही प्राप्त होगा और भगवान की भक्ति में लीन होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उसी तरह से हमारे गुरु महाराज, जो हमारे गुरु महाराज से या किसी भी गुरु से दीक्षा ले ली और एक दिन भी भक्ति करी तो उसका भक्ति रूप जो है विनाश नहीं होगा। और जब कभी भी इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में उसका जन्म होगा तो वह किसी प्राणी में, दूसरे प्राणी में नहीं होगा, वह मनुष्य के प्राणी में होगा। वह वह भक्ति के मार्ग पर चलेगा, अपने आप को मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसे हमारे गुरु महाराज में इतनी हमारे सामर्थ्यवान, हमारे कहिए कि हमारे भगवान हैं। तो हर व्यक्ति को चाहिए, जैसे क्या कि हम लोग कहते हैं कि जो प्रथम गुरु होता है वह हमारे माता पिता होते हैं, और दूसरे गुरु जो हमें पालन पोषण करते हैं, भाई कहते हैं, और भौतिक गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक गुरु का भी बहुत महत्व है। कोई नहीं जानता कि किसका सांस कब छूट जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ये अगर जान जाते तो इस दुनिया में इतनी हाहाकार नहीं होती, इतना शोक संताप नहीं होता और इतना दुख नहीं होता। तो कोई नहीं जानता कि हमारा मृत्यु कब आएगा, और बिना गुरु किए हुए और बिना भक्ति किए हुए अगर आपका प्राण चला जाता है तो फिर आपको 84 लाख जोड़ी में भटकना पड़ेगा। आपको मनुष्य का रूप नहीं मिलेगा और फिर आप भक्ति से चूक जाएंगे और आपको जन्म मरण के चक्र में हमेशा पड़ा रहना पड़ेगा। कहता है इस संसार में सबसे बड़ा दुख है मनुष्य का जन्म लेना और मरना। इससे बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। और इस दुख का छुटकारा जो है वह हमारे गुरुदेव के चरणों में है। एक बड़ा बढ़िया गुरु महाराज के गुरुदेव की वाणी में आया है, और ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम, मूर्ति मूलं गुरुवाक्य, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। तो ध्यान का जो मूल है वह गुरु का मूर्ति है, गुरु का स्वरूप है। बिना गुरु के स्वरूप का ध्यान असंभव है। और पूजा का जो मूल है वह गुरु के चरण है, चरण रज है। बिना गुरु के चरण रज से पूजा संभव नहीं हो पाएगा, पूजा सफल नहीं हो पाएगा। और मंत्र का मूल है गुरु का वाक्य, गुरु की वाणी। गुरु के वाक्य और गुरु का वाणी ही हमारा मंत्र है जो हमारे जीवन को उद्धार कर सकता है। और जो मोक्ष का मूल है, मोक्ष का जो महत्व है वह गुरु की कृपा है। बिना गुरु की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यानी जन्म मरण से हमें छुटकारा नहीं मिल पाएगा। गुरु की कृपा से ही हम अब दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। आप देखिए इस संसार में जो भौतिकवादी संसार है, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह टाटा हो, बिरला हो, धीरू भाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, इस संसार में सुखी नहीं है। हाय हाय लगी रहती है। आज मोटरसाइकिल तो कल कार, कभी एरोप्लेन तो कल कुछ होता रहता है। उसी के पीछे पागल रहता है, लेकिन शांति और सुख नहीं मिलता है। लेकिन एक बार जो गुरु के दरबार में आ गया और गुरु की कृपा हो गई तो
तो उनको सब कुछ मिल जाता है। अब हमारे गुरु के बारे में एक छोटी सी मैं लघु कथा कहता हूँ कि कितने हमारे गुरु एक भगवान स्वरूप हैं और लोगों की आत्माओं की बात, लोगों के बात, दिल की बातों को जान जाते हैं। और गुरु की कृपा किस तरह किस पर पड़ती है और किस समय पड़ती है कोई नहीं जानता। तो अपने आप को आइए और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कीजिए, आपका सारा काम, सारी दुख चिंताएं खत्म हो जाएंगी। एक बार पूर्णिया जिला में जिला वार्षिक सत्संग होने जा रहा था एक किसी गांव में, और उस जिला वार्षिक अधिवेशन का जो संचालन था वह गुरु सेवी महाराज को ही दिया गया था। तो गुरु सेवी महाराज वहाँ के जितने भी गण्यमान्य जो संत लोग थे, भक्त लोग थे, उनको जिला वार्षिक सत्संग का भार दिया गया था। तो वहाँ पर गुरु सेवी जी महाराज सब अपने अपने कार्य कर रहे थे। तो वहाँ बोला कि जलावन के लिए क्या जाए, तो एक बड़ का वृक्ष था, वहाँ बड़ा डाली सब था, उनको कटवा दिए। कहा कि अब इसको चीरना फाड़ना है, 7-8 दिन उसको लगे हुए थे, तो कैसे क्या होगा इसका। तो वहाँ पर एक बढ़ई था जिसका नाम था चुनचुन बाबू। वो जात के बढ़ई थे, उनको जाके बोले गुरु सेवी जी महाराज अपने से कि भाई इस तरह की बात है, आपका मदद चाहिए, इस जलावन को चीरना है। तो वह बोले कि गुरुदेव आप देखिए, सबसे पहली बात आपको बताते हैं, हम बड़ी गरीब आदमी हैं, हम तो इस सत्संग में चंदा नहीं दे पाएंगे, और जो हम लकड़ी चीर देंगे, लेकिन लकड़ी चीरने का जो है वो हम एक महीने पैसा नहीं लेंगे, हम एक समय का भोजन लेंगे। मतलब तो बिना भोजन का हम लकड़ी चीर नहीं पाएंगे, वो भी एक समय का चाहिए। तो कहा कि अरे बहुत बढ़िया है, आप सत्संग हमारे चौका के साथ खा लेंगे। मतलब तो 6-7 दिन में सारा लकड़ी जो है निर्मल भैया वो छीन दी। और अब बस वो आ गया समय, जिला वार्षिक सत्संग होना था, गुरु महाराज भी आ गए। तो संयोग से गुरु महाराज आए तो उनसे आशीर्वाद लेने के गए, या उनका गुरु महाराज बुलाए इस तरह से। तो वहाँ पर गुरु महाराज अपने भाषा में पूछे कैसे कैसे क्या हुआ, आप लोग कैसे व्यवस्था किए। लेकिन जब गुरु महाराज से बात पूछ रहे थे तो उनके मन में हो रहा था कि अरे कैसे अभागल आदमी है कि हम चंदा कहीं गुरु महाराज को दिए नहीं, और गुरु सेवी महाराज जैसे आदमी को अधिक हम चंदा नहीं देंगे। उसके मन में ऐसा हो रहा था। अब बड़ी गलानी फील हो रही थी, और गुरु महाराज से बात भी कर रहे थे, उस बीच बीच में अटक भी जा रहा था, कुछ सवाल पूछ रहे थे गुरु महाराज। तो वो बोले कि सुन बाबू, ऐसा है कि आप के घर में जो है बैगन का गाछ लगा हुआ है। कहा कि जी हजूर 4-5 तो गाछ है, तो उसमें बैगन फला है। कहा कि जी हजूर 1 गो बैगन फला है। तो बोले क्या ऐसा है कि जाओ तुम जो है 1 बैगन ले आओ और चौका में दे दो। देखिए कि गुरु महाराज जो है उसके मन की बात कि हम दान नहीं दिए और एक ही बैगन से दान देकर उसका उद्धार कर दिए। तो कितने हमारे ऐसे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ऐसे दिल के और ऐसे महान व्यक्ति थे कि समझिए कि अगर इसको भगवान अगर साक्षात अगर भगवान अगर कहें तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। और ऐसे गुरु महाराज पर अगर हम विश्वास न करें और उसको हमेशा स्मरण न करें तो हमारा जीवन जो है वह सार्थक नहीं होगा। तो आज गुरु पूर्णिमा है, हम लोग गुरु महाराज को अपने पर समर्पित करें, उनके चरणों में समर्पित करें, और इस तरह से समर्पित करें जिस तरह से आपको चुनचुन बाबू की बात बताए कि वह एक ऐसा हमेशा अपने आप को अगर कोई अपराध भी होता है तो गुरु महाराज से क्षमा मांगें, और अगर उससे क्षमा मांगेंगे तो आपका अपराध भी क्षम हो जाएगा। और ये जो ध्यान की बात होगी है कि अगर ध्यान आज्ञा चक्र में करेंगे, जो ईरा पिंगला के बीच में, जो गंगा जमुना के बीच में सरस्वती बह रही है, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं, उस पर अगर ध्यान करेंगे तो आपका सारा पाप वैसे ही धुल जाएगा। और यह मंत्र जो है वह कहीं दूसरे इस संसार में नहीं मिलेगा, वह किसी ऐसे गुरु से ही मिलेगा जैसे हमारे गुरु महाराज हैं।
तो मैं विशेषणा कुछ कह करके मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं गुरु महाराज उस पर दया बरसाएं, उनको अपने चरणों में जगह दें और सत्संग में हमेशा उनको आकर्षित करें, और ताकि उनका जो दुख है वह जन्म मरण है वह उनसे छुटकारा पाकर वह मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उनके जीवन में सुख और शांति आए। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और सारे सत्संगी जो वृंद यहाँ आए हुए हैं, बड़ा विमल बाबू है, यहाँ पर सारे सत्संगी लोग हैं और बड़ी कृपा हुई है कि साप्ताहिक सत्संग हर रविवार को यहाँ होता है। सभी आकर के कम से कम 2 घंटे के लिए आप लोग अपने आप में विवेचना कीजिए कि जब हम लोग संसार में रहते हैं तो कितने समय भगवान का नाम लेते हैं, तो कम से कम यहाँ 2 घंटा आकर के भगवान का नाम लेते हैं तो इसमें बड़ा पुण्य है। यह सत्संग का बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस तरह के सत्संग में जो आते हैं वह बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े पुण्यवान होते हैं और गुरु की उन पर कृपा अवश्य होती है, गुरु उनका उद्धार अवश्य करते हैं। तो इस तरह के सत्संग में आया करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु